हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये इसका फॉर्म होता है। अगर पेयर दिया हो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के दो पेयर हों, तो उसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे देखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अगर इनके रेशियो को कंपेयर किया जाए तो कुछ कंडीशन बनते हैं। उन कंडीशन को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला जो कंडीशन बनता है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर पहला कंडीशन ये बनता है कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 हो, तो कुछ कंडीशन बनते हैं। उन कंडीशन को हम देखेंगे। जैसे पहला कंडीशन जो हमारा बनता है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट करेगा? तो इसका ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट करेगा? तो इंटरसेक्टिंग। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ग्राफ इंटरसेक्टिंग कैसा होगा। तो इसका ग्राफ हम समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस और ये अगर वाई एक्सिस है, तो ये इंटरसेक्टिंग दो अगर हो तो ये ऐसे होके ये कट जाएगा। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। चलिए दूसरा जो हमें पढ़ना है इसमें, वो है अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशंस। इसका अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशंस कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। तो अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशंस कैसा होगा? तो वन सॉल्यूशन और सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। और तीसरा जो कंडीशन में पढ़ना है, तीसरा जो कंडीशन 4, इसके कंडीशन 4 सॉल्वेबिलिटी। तो इसका सॉल्वेबिलिटी कैसा होगा? तो कंसिस्टेंट होगा। तो ये तीन कंडीशन, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 हो, तो ये तीन कंडीशन बनते हैं। उसका ग्राफ कैसा होगा? तो इंटरसेक्टिंग होगा। अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा? तो वन सॉल्यूशन, हमेशा वन सॉल्यूशन होगा। और कंडीशन फॉर सॉल्विटी कंसिस्टेंट। अब दूसरा कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। इसका दूसरा कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यानी तीनों ही रेशियो अगर इक्वल हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पहले वो हम देख लेते हैं। तो ग्राफ इसका कैसा रिप्रेजेंट करेगा? तो इसका ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट करेगा? तो ये ग्राफ इसका कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट लाइन होगा। अब ये कोइंसिडेंट कैसा होता है? तो अगर हम इसे सिंपली समझें तो ये हमारा ग्राफ हो गया और ये दोनों ही लाइन एक ही लाइन पे आ जाएंगे। यानी कि दोनों ही पेयर के जो सॉल्यूशन होंगे वो एक ही लाइन पे होंगे, तो इन्हें हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। चलिए दूसरा जो था हमारा अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, वो कैसा होगा? तो इसके मेनी सॉल्यूशन,
अब तीसरा जो है वो हमें क्या पढ़ना होता है, कंडीशन फॉर सॉल्बिलिटी। और तो इसका भी सॉलिडिटी जो है वो कंसिस्टेंट ही होता है। चलिए अब आखिरी तीसरा कंडीशन हमें पढ़ना है, वो हम देख लेते हैं। तीसरा जो कंडीशन है वो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर इसका रेशियो हम कंपेयर करें A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तब इसके कंडीशन क्या बनते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसे हम देखेंगे। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ग्राफ इसका कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस कैसा होगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस कैसा होगा, तो नो सॉल्यूशन। और तीसरा जो हमें पढ़ना होता है, तीसरा कंडीशन फॉर सॉल्बिलिटी। तो इसका सॉल्बिलिटी जो है वो कैसा होगा, तो इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा। तो अगर ये हमारा लाइन हो गया एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, तो हमने देखा कि ये ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल। तो ये कैसा होगा, पैरेलल, क्योंकि इसके लाइन जो है कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन जो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और इसीलिए ये नो कंसिस्टेंट होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। ठीक है, तो यही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इसमें आपको आगे के एक्सरसाइज में इन सबको, जो भी आपका ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट करता है, वो सॉल्यूशन कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट, इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे के चैप्टर में ये आने वाले हैं। आई होप कि आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप अच्छे समझ में आया होगा। अगर इंट्रोडक्शन आपको अच्छे समझ में आता हो, पूरा चैप्टर अच्छा समझ में आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।